जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 110 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 111वें श्लोक से लेकर 122वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 111वां श्लोक। इसमें लिखा है, यावदेकानुष्टविद्दष्ट्य गंधोले पश्य तिष्ठति विप्रश्य विदुषे देहे तावद ब्रह्मणा कीर्तयेत। अर्थात विदुप विप्रश्य देहे, विद्वान ब्राह्मण के शरीर में यावत जब तक एकानुदिष्टस्य एकोदिष्ट श्राद्ध की गंध च लेपः गंध या लेप तिष्ठति रहे तावत तब तक ब्रह्म न कीर्तयेत, वेद को न पढ़े। उसके बाद 112वां श्लोक है। इसमें लिखा है, शयना प्रणपादस्य कृत्वा चैवाशथिकाम नाधीते मिशम जगद्वा सूतकान्यद्यमेव चः। अर्थात शयना लेटे हुए, चा और प्रणपादा आसन पर पैर फैलाकर, चा एव तथा अवश्य क्याम कृत्वा घुटनों को मोड़कर बैठने की मुद्रा बना के अर्थात उकड़ू बैठकर, आमिषम चा सूतक अनाध्यम एव जगद्वा मांस और सूतक जन्म मृत्यु से उत्पन्न अस्वच्छ के अन्न को खाकर न अधीत, वेद न पढ़े। उसके बाद 113वां श्लोक है। इसमें लिखा है, निहारे वाण शब्दे चा संध्यायोरेव चोभयो अमावस्या चतुर्दश्यो पौर्णमास्यु काशुचः। अर्थात निहारे कोहरे के समय, चा और बाण शब्दे बाणों का शब्द होने पर, चा तथा उभयो संध्यो एव प्रातः साय दोनों संध्याओं में, चा और अमावस्या चतुर्दशियों पूर्णमासी अष्टकाशु। अमावस्या चतुर्दशी पूर्णमासी और अष्टमी के दिन भी वेद नहीं पढ़ने चाहिए। उसके बाद 114वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अमावस्या गुरुम हंति शिष्यम हंति चतुर्दशी ब्रह्माष्ट कौण पाणमास्यो यस्मान्तः परिवर्जयेत। अर्थात अमावस्या गुरुम हंति, अमावस्या गुरु को मार देती है। चतुर्दशी शिष्यम हंति, चतुर्दशी शिष्य को मारती है। अष्ट पूर्णमास्यो ब्रह्मा, अष्टमी और पूर्णमासी वेद को ही नष्ट कर देती हैं। तस्मात इसलिए परिवर्जयेत, उन्हें छोड़ देवें, अर्थात इन दिनों में वेद न पढ़ें। उसके बाद 115वां श्लोक है। इसमें लिखा है, 500 वर्षे दिशाम राहे गोमय विरुते तथा स्वखरोष्टे चारुवती पंक्तो चाना पठेत द्विजः। अर्थात 500 वर्षे धूलि वर्षा के समय दिशाहम दाहे, दिशाओं में ज्वालाएं उठ रही हो तब, तथा गोमायु बिड़ते तथा गीदड़ों के रोने का शब्द सुनते समय, चा और स्वखर उष्ट्रे रोवती कुत्ता गधा और ऊंट के रोने के शब्द के समय, चा तथा पंक्तो जहां इनका झुंड या पंक्ति इकट्ठी बनी हुई हो वहां द्विज न पठेत, द्विज वेद न पढ़ें। उसके बाद 116वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नादयीत शमशानान्ते ग्रामान्ते गोब्रजे अपि वः वशित्वा मैथुनं वाशः श्राद्धिकं प्रतिग्रहच्च। अर्थात शमशानान्ते शमशान के पास में, ग्रामान्ते गांव के पास में, वा और गोब्रजे अपि गौशाला में भी, मैथुनं वाशः वशित्वा मैथुन के समय का वस्त्र पहनकर, चा तथा श्राद्धिकं प्रतिग्रह श्राद्ध के अन्न आदि पदार्थों का दान लेकर, न अधीते वेद न पढ़ें। उसके बाद 117वां श्लोक है। इसमें लिखा है, प्राणी वा यदि वा प्राणी यत्किंच आदिकम भवेत तदा लभ्याम अनध्याय पाबद्यो ही द्विजा स्मृतः। अर्थात श्राद्धिकम यत्किंचित प्राणी वा यदि वा अप्राणी भवेत, श्राद्ध संबंधी जो कोई भी पदार्थ चाहे, वह जीव गौ आदि हो या अजीव वस्त्र पात्र आदि हो, तत् आलभ्य उसे लेकर अनध्याय अनध्याय ही होता है, क्योंकि द्विज ब्राह्मण को पाणि आश्य हाथ ही है, मुख जिसका ऐसा, अर्थात जिसके हाथ में दान चला गया हो तो समझना चाहिए कि वह भी श्राद्ध के अन्न की तरह मुख में जाकर पितरों के पास पहुंच गया। इस प्रकार की विशेषता वाला स्मृतः कहा है। उसके बाद 118वां श्लोक है। इसमें लिखा है, चौड़ेरुपोल्लुप्ते ग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते अकालिन्य अनुमाध्यम विद्याते सर्वाद्भुते शुचः। अर्थात ग्रामे चौरे उपलुप्तते, ग्रामों में
चोरों द्वारा कोई उपद्रव कर देने पर, संभ्रमे घबराहट होने पर, चा और अग्निकारिते आग लगने पर, चा तथा सर्व अद्भुतेषु सभी अद्भुत घटनाओं के घटने पर, अकालिकम उस समय से अगले दिन उसी समय तक के लिए, अनध्यायम विद्यात अनध्याय समझना चाहिए। उसके बाद 119वां श्लोक है, इसमें लिखा है उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रम क्षपण स्मृतम अष्टकासु तहोरोत्र अमृतवादांशु च रात्रिषु, अर्थात उपाकर्मणि वेदाध्ययन के प्रारंभ का अनुष्ठान करते समय, चा और उत्सर्गे वेदाध्ययन का उत्सर्ग यानी विसर्जन करते पर, अष्टकासु मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के बाद 3 अष्टमी तिथियों में, त्रिरात्रम क्षपणम स्मृतम 3 रात अर्थात 3 दिन रात का अनध्याय कहा है, चा और ऋत्वांशु रात्रिषु अहोरात्रम ऋतुओं के अंत की रात्रियों में 1 दिन रात का अनध्याय होता है। उसके बाद 120वां श्लोक है, इसमें लिखा है नादीत तावमारूढ़ो न वृक्षम न च हस्तिनम न नावम न खरम नोष्टम नेरिषेतो न यानगः, अर्थात अश्वम वृक्षम हस्तिनम नावम खरम उष्टम आरोहः, घोड़ा वृक्ष हाथी नौका गधा ऊंट इन पर चढ़कर, इरणस्थ बंजर भूमि में बैठकर, यानगः किसी सवारी पर जाता हुआ, न अधीत वेद न पढ़े। उसके बाद 121 और 122वें श्लोक है, इसमें लिखा है न विवादे न कलहे न सेवायाम न संग्रहे न मुक्त मात्रे नार्जीणे न बामित्वा न शुक्तते अचितम चानुप्याय मारुते तातीव मृषम रुद्रे चाश्रुते गाछात्र स्त्रेण चा परिवच्छते, अर्थात विवादे विवाद यानी बहसबाजी हो जाने पर, कलहे लड़ाई हो जाने पर, सेनायाम संग्रहे सेना के बीच में युद्ध में, मुक्त मात्रे खाने के एकदम बाद, अजीर्णे अपच होने पर, बमित्वा बमन होने पर, सुक्त के खट्टी डकार के समय, चा और अतितम अनुज्ञाप्य अतिथि के बिना आज्ञा लिए, मारुते वा अतिवा भृशम तेज हवा चलने पर और चलते रहने पर, चा तथा गात्रात रुद्रे स्तुते शरीर से खून निकलने पर और शस्त्रेण परिच्छिते हथियार से घायल होने पर वेद न पढ़ें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।